अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फातिमा हाशमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और हमेशा की तरह मेरी अल्लाह ताला से आपकी खैर आफियत के लिए, आपके मुस्तकबिल की जद्दोजहद के लिए और आपकी खुशहाली के लिए दुआ है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो हमारा बीएस एनेस्थीसिया के बारे में है कि बीएस एनेस्थीसिया क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका मेरिट क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और इसका सैलरी पैकेज क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। आज वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी हमेशा की तरह एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, इतनी सी गुजारिश है। वो ये है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो मिल सके और आप भी इसी तरह सही इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें और मोटिवेट हो सके और एक नया स्टेप ले सकें और एक दुरुस्त स्टेप ले सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज एनेस्थीसिया। The word anesthesia derivative from Greek word which means विदाउट सेंसेशन। यानी ये जो एनेस्थीसिया का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से माखूज किया गया है, जिसका मतलब है महसूस करने की सलाहियत से महरूम रखना। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऑपरेशन हो रहा है या कोई सर्जरी हो रही है या इसके अलावा इसी तरह का कोई और प्रोसीजर हो रहा है, तो उस प्रोसीजर के दौरान मरीज़ को उसकी महसूस करने की जो सलाहियत होती है उनसे महरूम रखने के लिए हमें माहिर बेहोशी यानी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। कोई भी जो ऑपरेशन है या कोई सर्जरी है वो कभी भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बगैर नहीं हो सकता है। वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता उसके बगैर, क्योंकि सबसे पहले काम ही उसका होता है कि मरीज़ को जो है उसको बेहोश करना, उसकी महसूस करने की सलाहियत से उसको महरूम करना। किसी भी मेजर या सर्जरी में या माइनर सर्जरी में या किसी ऑपरेशन में या किसी ऐसे प्रोसीजर में जहाँ पर मरीज़ को बेहोश रखना ज़रूरी होता है, वहाँ पर हमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ज़रूरत लाजमी होती है। और हर छोटे बड़े हॉस्पिटल में और हर छोटे बड़े मेडिकल सेंटर में और वहाँ पर जहाँ पर सर्जरी और ऑपरेशन वगैरह हो रहे होते हैं, वहाँ हमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ज़रूरत लाजमी होती है। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि सर्जरी के दौरान या ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को बेहोश रखना और उसकी कंडीशन को मॉनिटर करना इसका काम होता है। जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑपरेशन के दौरान यूज़ होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और मेडिसिन होती हैं उनकी फ्राहमी को यकीनी बनाते हैं, और इनका काम ये भी होता है कि अगर किसी पेशेंट का जो है ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले उसको बेहोश करना और उस ऑपरेशन के दौरान उसको बेहोश रखना और उसके बाद उसकी निगरानी करना, ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम होता है। ठीक है। और ये जो फील्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फील्ड इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिमांड करती है। वो कैसे करती है? क्योंकि जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि पेशेंट को बेहोश करना। ठीक है। और अब बेहोश करने के लिए मेडिसिन होती है या कोई इंजेक्शन होता है या कोई डोज होती है, उसकी एक स्पेसिफिक जो है वो क्वांटिटी होती है। ठीक है। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में वो डोज पेशेंट को दी जाती है या वो इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो अगर वो स्पेसिफिक क्वांटिटी ज़रा से भी ऊपर नीचे हो जाती है या आगे पीछे हो जाती है तो उससे जो पेशेंट होता है उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए ये जो फील्ड है ये हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करती है, और ये फील्ड एमबीबीएस, बीडीएस और डीवीएम के बाद ये भी, इसका मेरिट भी बहुत ज़्यादा है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके एफएससी प्री मेडिकल में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने लाजमी हैं। और अगर हम इसके मेरिट की बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एमबीबीएस और बीडीएस और डीवीएम के बाद इसका मेरिट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो मेरिट है गवर्नमेंट सेक्टर में वो 80 to 85% है, ये इसका क्लोजिंग मेरिट हो गया है। और अगर हम इसकी प्राइवेट में बात करते हैं तो प्राइवेट में आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो 50% होने चाहिए। अब हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट सेक्टर में वो है 75,000 पर सेमेस्टर। ठीक है। और अगर हम इसका प्राइवेट में देखते हैं तो प्राइवेट में इसका 1 लाख टू 150 लाख पर सेमेस्टर जो है वो इसका फीस स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको इसका ड्यूरेशन बता देती हूँ। तो ये 4 ईयर बीएस प्रोग्राम है और इसके 8 सेमेस्टर्स होते हैं। आफ्टर कंप्लीट 4 ईयर्स 8 सेमेस्टर्स आपको इंटर्नशिप करना पड़ती है। इंटर्नशिप आप ड्यूरिंग स्टडी भी कर सकते हैं, यानी 4, 5, 6 सेमेस्टर में, और अगर आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। तो अब हम इनके सैलरी पैकेजेस की बात कर लेते हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। जो गवर्नमेंट में इसका सैलरी पैकेज है वो आपको बीएस एनेस्थीसिया करने के बाद आपको गवर्नमेंट में 17 स्केल की जॉब मिल जाती है। और डीएचक्यू में इसकी 5 सीट्स हैं और टीएचक्यू यानी तहसील हेडक्वार्टर में इसकी जो है वो 3 सीट्स है अवेलेबल होती हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की।
और प्राइवेट में अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट में 4000 टू 6000 पर ऑपरेशन का एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ले रहे हैं अभी। वक्त के साथ साथ ये भी बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं एवरेज बात करती हूँ इसकी सैलरी पैकेज की, तो 50,000 टू 1 लाख पर मंथ आप इजीली अर्न कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स कि आपके पास स्किल्स कैसी हैं, आपका हैंड्स ऑन कैसा है, यानी आपको काम कितना अच्छा आता है। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी ना, उतनी अच्छी आपको जॉब मिलेगी और आप उतना अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, यानी कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, बहुत ही लिमिटेड सी इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि बाकी फील्ड, जैसे मैंने आपको एमएलटी के बारे में बताया था, एमआईटी के बारे में बताया था, डीवीएम के बारे में बताया था, डीपीटी के बारे में बताया था और फार्मडी के बारे में बताया था, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो एनेस्थीसिया है, इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। इसमें आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमबीबीएस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, यानी किसी ने एमबीबीएस किया है और उस एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन की हुई है, उसके साथ एज अ असिस्टेंट काम कर सकते हैं। आप सर्जन के साथ एज अ असिस्टेंट काम कर सकते हैं। आप क्लिनिकल असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं और आप मेडिकल कंसल्टेंट और एसोसिएट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। ये थी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो कि बहुत ही लिमिटेड हैं। और अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो इस बात को जहन में रखें कि इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। यानी जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप कहीं पे भी उनकी जॉब है जो आपको इजीली मिल सकती है। लेकिन जो एनेस्थीसिया है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, वो आपको स्पेसिफिक जगहों पर ही मिल सकती हैं। नाउ वो विल डिस्कस अबाउट इट्स यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, अब हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, गजाली इंस्टीट्यूट पेशावर, बाचा खान मेडिकल कॉलेज मर्दान, शिफा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। और इसके अलावा आपके पास आ जाती है इसके बाद आपके पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद। और इसके बाद आपके पास आ जाती है पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आपके पास आ जाती है अहमद मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर और अजहर मेडिकल कॉलेज लाहौर, मरदान कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, वज़ीर मोहम्मद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर। और इसके अलावा आपके पास जाती है गंधारा यूनिवर्सिटी पेशावर, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड कैपिटल कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। ये थे आपके पास यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट जो एनेस्थीसिया ऑफर करवा रही हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो मैंने डिटेल में आपको एनेस्थीसिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी और इसके बारे में आपको बता दिया कि ये क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका मेरिट क्या है, इसका सैलरी पैकेज क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जो ये डिग्री जो है वो ऑफर कर रही हैं। ये सब मैंने आपको आज डिटेल में इस वीडियो में बता दिया और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकें। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।